दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। जिन व्यक्तियों ने रिफंड लिए हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आईटीआर प्रोसेसिंग का स्टेटस चेक करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए CS विद बी सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर को नोटिस जारी किए गए हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, यानी कि जिन व्यक्तियों ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रिफंड क्लेम किए हैं जैसे कि ऑनलाइन गेम के, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और उनसे रिप्लाई मांगा जा रहा है कि उन्होंने ये रिफ़ंड कैसे क्लेम किया है। क्योंकि ऑनलाइन गेम पे तो दोस्तों 30% टैक्स लगता है प्लस 4% एजुकेशन सेस। तो जिन भी व्यक्तियों ने लास्ट ईयर में रिफ़ंड क्लेम किए हैं उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं कि वो उसे एक्सप्लेन करें कि इसका रिफ़ंड कैसे बनता है। तो इसका जस्टिफिकेशन उन्हें देना होगा। और दोस्तों, अगर आप इस नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं तो 500 पर डे की जो पेनल्टी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा सकता है। तो अगर आपको ऐसा नोटिस मिला है सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के अंतर्गत है तो आपको इसका जवाब देना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल करानी है। और दोस्तों, अगर आपने करंट असेसमेंट ईयर 25-26 में रिफ़ंड लिया है, खास करके ऑनलाइन गेम का, क्रिप्टो करेंसी का, तो आप ध्यान रखें कि इस केस में जो नोटिस वो अगले साल आपको जारी किए जाएंगे। नॉर्मली 1 अप्रैल से लेके 30 जून के बीच में नोटिस जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें, अदरवाइज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैवी पेनल्टी लगा सकता है। अगर कोई व्यक्ति गलत रिफंड क्लेम करता है तो इस केस में स्क्रूटनी असेसमेंट की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसी के लिए जो नोटिस है वो जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी रिटर्न को एक बार टैक्स प्रोफेशनल से ज़रूर चेक करा लें। अगर उसमें कोई गलती है तो आप 31 मार्च 2026 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो उस केस में पेनल्टी से बच सकते हैं। अदरवाइज 200% की पेनल्टी लगती है गलत इनकम रिपोर्ट करने की। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आईटीआर प्रोसेसिंग है उसका स्टेटस डे बाय डे जो है आईटीआर प्रोसेस हो रही है। 1,52,000 से ज़्यादा रिटर्नें 8 जनवरी को प्रोसेस हुई हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी 58 लाख से ज़्यादा रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें से कि दोस्तों 13 लाख रिटर्नें तो अभी वेरिफिकेशन के लिए ही पेंडिंग है। तो आप इंश्योर करें कि टाइमली वेरीफाई कर दें। आप देखेंगे दोस्तों कि अभी भी डे बाय डे अपडेटेड रिटर्नें फाइल हो रही हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, क्योंकि टैक्स पेयर ने जो गलतियां की हैं वो सुधार रहे हैं ताकि पेनल्टी से बच पाएँ। तो 31 मार्च 2026 तक आप रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, पेंडिंग रिटर्नों का आंकड़ा गिरा है। अभी 58 लाख रिटर्न ही ऑलमोस्ट पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जो कि कुछ दिन में प्रोसेस हो जाएंगी। और दोस्तों, आईटीआर डेली प्रोसेस हो रही है। हालांकि ग्राफ अभी नीचे आया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगले 1 से 2 दिनों में ये ग्राफ इंक्रीज़ होगा और जो पेंडिंग रिटर्नें प्रोसेस होंगी। तो आप टैक्स प्रोफेशनल से अपनी रिटर्न ज़रूर चेक करा लें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। रेगुलर अपडेट के लिए CS बी सिंह टैक्स सील के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सर्च कर लें। और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पर दिया गया है, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।